दोस्तों स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी के एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे जो कुछ आज के अखबारों में बिहार एसटीईटी के रिगार्डिंग जो पुनर्परीक्षा हुई है, चाहे वो 106 कैंडिडेट की बातें हम करें, चाहे 3 विषयों की जो परीक्षाएं होने के बाद उनके रिजल्ट को जो पेंडिंग में रखा गया था, और साथ ही साथ इसका बिहार एसटीईटी के ओवरऑल इम्पैक्ट इसका क्या पड़ेगा उस पर चर्चाएँ करेंगे। और इसके अलावे शिक्षक नियोजन से संबंधित और बिहार एसटीईटी से संबंधित कई अन्य खबरों को भी इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आज लगभग कई अखबारों के माध्यम से इस विज्ञप्ति को प्रकाशित किया गया। और मुख्य रूप से इसमें जो 2/4/2021 को जो ऑनलाइन माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई थी, जो एसटीईटी 2019 में 106 कैंडिडेट का जो मामला था, आपको पता होगा 7793 वाला जो केस था, उसका जो जजमेंट कॉपी जो था उसमें 106 कैंडिडेट के री एग्जामिनेशन की बातों को हाई कोर्ट की तरफ से प्रमुखता से उठाया गया था। और यह निर्देशित किया गया था कि इन 106 कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम को फिर से जो है वो करवाया जाए। और उसके बाद जो लोग उसमें सम्मिलित हुए थे उनके लिए एक सूचना है कि 2/4, देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। पहले उस सूचना को हम लोग देख लेते हैं जो कुछ प्रकाशित हुई है कि जो 2 तारीख को जो परीक्षा हुई थी उसमें मुख्य रूप से उर्दू, संस्कृत और विज्ञान विषय के परीक्षार्थी शामिल थे। और उसमें उन लोगों का जो आंसर की है वो 13/4/2021 से जो है वो 17/4/2021 तक, यानी कि आज से वो अपलोड हो जाएगा। आप वेबसाइट देख रहे हैं www.biharboardonline.com पर, ये आंसर की जो है इन लोगों का अवेलेबल रहेगा। और इस आंसर की को देखने के बाद, मिलाने के बाद उन 106 कैंडिडेट्स जो लोग हैं वो लोग अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो, उसमें किसी प्रकार की गलती हो, तो उसके लिए भी जो है वो www.biharboardonline.com पर प्रूफ के साथ जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, जो कि 13/4/2021 के अपराह्न से दिनांक 17/4/2021 के पूर्वाह्न तक जो है वो ऑनलाइन माध्यम से अपनी जो ऑब्जेक्शन है उसको दर्ज करा सकते हैं। अब ऑब्जेक्शन दर्ज कराने के लिए जो है वो आप वेबसाइट के जो पोर्टल है उस पर आप जाएंगे और जो भी आपके यहाँ दिशा निर्देश दिए गए हैं उस दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आपको एसटीईटी के आंसर की के ऑब्जेक्शन को वहाँ पर फेस करना है, वहाँ पर उसको डालना है। एसटीईटी ऑब्जेक्शन पर जैसा ही आप क्लिक करेंगे, अभ्यर्थी के जो एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर के साथ डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन करना होगा और ऑब्जेक्शन पैनल खुलेगा, जहां जो आंसर की पर जो आपत्ति है, आपको जो ऑब्जेक्शन है उसको आप वहां पर दर्ज करा सकते हैं। और एक चीज़ और कि आपत्ति जो है वो सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा और जो तिथि निर्धारित की गई है उसके बाद अगर आप आपत्ति या ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो पाएगी। तो ये तो हो गई ये पेपर में जो कुछ 106 कैंडिडेट को लेकर के खबरें थी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, देखिए चूँकि हालांकि बिहार एसटीईटी की एग्जामिनेशन को लेकर के अगर हम बात करें तो एक ओर जो है वो कई प्रकार के निगेटिव बातें चलती हैं और दूसरी ओर इस प्रकार की जो बातें जो कि बिहार एसटीईटी को लेकर के एक पॉजिटिव न्यूज़ क्रिएट करता है, क्योंकि बिहार बोर्ड अगर एक्टिव होता हुआ तो कम से कम दिख रहा है। हालांकि ज़मीनी स्तर पर वो एक्टिवनेस नहीं दिखता है, किसी न किसी कारण के कारण जो है वो पूरी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है। लेकिन प्रक्रिया को पूर्ण नहीं होने में भी कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा ही हाथ होता है। हम में से ही कई लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रक्रिया के अवरोधक बन जाते हैं। लेकिन बीएसईबी और शिक्षा विभाग की तरफ से आंसर की का जल्द जारी करना यह बिल्कुल दर्शाता है कि जो रिज़ल्ट है वो भी बिल्कुल मई के प्रथम सप्ताह तक जो है वो बिल्कुल जारी हो जाएगा। और उसके बाद 7वें चरण यानी कि जो एसटीईटी 2019 की बहाली की बातें हैं वो उठनी प्रारंभ हो जाएंगी। लेकिन इसके अलावे भी कई खबरें थी जो कि आज के अखबारों में प्रमुखता से आई हुई थी, जिसमें शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी की जो बातें हैं और नियुक्ति में निगरानी तंत्र की मजबूती के लिए नियमावली में जो संशोधन हो रहा है उसको लेकर के पारदर्शिता बढ़ाने की बातें इसमें की गई हैं। आवेदन को ऑनलाइन माध्यम से लिया जाने की बातें भी इसमें किया गया है और मेरिट लिस्ट भी जो है वो अब ऑनलाइन ही बनेगी, क्योंकि 1.25 लाख शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही इनको नियुक्ति पत्र देना है। और इन सभी विषयों को लेकर के जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया है, 1.25 लाख में आपको पता है कि छठे चरण के 30,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी और आपको 94,000 से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों का चयन इसमें होना है। और यदि शिक्षा विभाग का प्रयास इसमें रंग लाता है और प्रस्तावित जो कार्य योजना है उस पर अमल होता है
तो भविष्य में होने वाले शिक्षक नियुक्ति में करीब 8,500 जो नियोजन इकाई की मनमानी है उस पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। आपको पता है कि पहले नियोजन इकाइयों के माध्यम से जो है शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण की जाती थी, जिसमें कई प्रकार की धांधली और फर्जीवाड़े की शिकायत मिलने के कारण जो है वहाँ पर फर्जी सर्टिफिकेट को ले, चाहे कई लोग ऐसे लोग जो कि किसी अन्य माध्यम से गलत सर्टिफिकेट को प्रस्तुत किए हैं, उन लोगों का भी जो है वो नियोजन हो जाता था। लेकिन अब इसमें जो है उन लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा अगर प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में की जाएगी, मेरिट लिस्ट ऑनलाइन मोड में बनाई जाएगी। तो चूँकि आपको पता है कि प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, उनमें शिक्षकों की नियुक्ति में बहुत गड़बड़ी होती रहती है और नियुक्ति के लिए जो आवेदन ऑनलाइन लेने की तैयारी है, मेरिट लिस्ट ऑनलाइन तरीके से बनाए जाने की तैयारी है, इसमें निगरानी तंत्र को मजबूत करना जो है वो अब आसान हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के आदेश से जो 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बात करें या 30,000 से ज़्यादा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया की बात करें तो वो रुकी हुई है। न्यायालय से निर्देश मिलते ही पहले चयनित शिक्षकों की सबसे पहले काउंसलिंग होगी और उसके बाद ही प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी। क्योंकि आप लोगों को पता है काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होती है, मैंने पिछले एक वीडियो में मैंने इसको समझाया भी था। और जब प्रमाण पत्र की जांच हो जाती है उसके बाद विभाग के द्वारा चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाता है और उसके बाद उनके प्रमाण पत्रों की जाँच भी कराई जाती थी। अब क्या होता है कि अपर जो मुख्य सचिव हैं संजय कुमार, उनके निर्देश पर अब प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा जो नियोजन व्यवस्था को फुल प्रूफ बनाने का काम तेज कर दिया गया है, जिससे कि किसी प्रकार की गड़बड़ी से बचाया जा सके और जो प्रक्रिया है उसको दुरुस्त करने और उसमें किसी प्रकार की अनियमितता ना हो, इसका विशेष ध्यान रखने की योजना बनाई जा रही है। अब शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन तो ऑनलाइन ले लिया जाएगा, लेकिन इसमें जो बातें की जा रही हैं कि गड़बड़ी नहीं होगी या अन्य प्रकार की अनियमितताओं से बचा जाएगा, इसमें किस हद तक सफलता प्राप्त होती है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो बातें आज के अखबारों में शिक्षक नियोजन हो या बिहार एसटीटी के रिगार्डिंग वो जो विज्ञापन हो, इससे यही एक चीज़ जो है वो स्पष्ट होता है कि बिहार एसटीटी के कैंडिडेट जो लोग क्वालिफाई किए हैं उन लोगों के लिए एक जो थोड़ी सी अगर पॉजिटिव न्यूज़ हम अगर बोलें तो ये पॉजिटिव न्यूज़ के रूप में आप ले सकते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड और शिक्षा विभाग चाहता तो इसमें देरी कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आंसर की को रिलीज़ किया जाता है तो 10 से 15 दिनों के अंदर में रिजल्ट आने की भी पूरी संभावनाएं बनती है। देखना होगा आगे किस प्रकार से प्रक्रियाएँ बढ़ती हैं और नज़र बना करके रखेंगे। बिहार एसटीटी हो, शिक्षक नियोजन हो, कोई भी अगर अपडेट निकल करके आता है तो अपडेट करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक ना छूटे। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।